हमने कहा कि मौका दीजिए, अवसर दीजिए, गाड़ी चलवेल देबो तब न पता चलतो ड्राइवर बढ़िया छिए कि नहीं। गाड़ी चलवाइए नहीं दिलो तब कहे छो केना चलते। अरे हर काम को तो कोई ना कोई जीवन में पहली बार करता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री माइक पेटे से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के आए हैं। ऐसा तो नहीं है ना भाई। कोई काम करने से ही तो होता है। हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता था, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जब कोमल घरे के रखने से कठोर पत्थर पर निशान हो सकता है तो हम लोग कोई हवाई आदमी थोड़ी हैं। जीवन के अनुभव से ये सीखे हैं, किताब में कोई गरीबी थोड़ी पढ़े हैं। जब हमारी ही यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई माननीय मंत्री साहिबा कह रही थी कि पूरे बिहार को फ्री वैक्सीन देंगे, तो हमको अपना दिन याद आ गया। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 50 रुपया दिहाड़ी पे घर घर घूम करके पोलियो का ड्रॉप पिलाते थे। बताइए, उस वक्त का सरकार भी अगर कहता कि नहीं हम बिहार को फ्री देंगे और बंगाल से पैसा लेंगे तो आपको अच्छा लगता सुनने में? ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? ये धोखा क्यों दिया जा रहा है? एक तो वैक्सीन अभी आया नहीं है, दूसरा वैक्सीन आने से पहले ही चुनाव आ गया है। तो कुछ तो ऐसी बात हो ना कि फिर से लोगों को ठगा जा सके। जैसे ठगा गया कि आपके खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा। क्या गो लोग कहलो ना तो बोलता एको गो के नहीं। इहेल कहे छियो भाजपो वाला से दुकान पर लड़ाई के जरूरत नहीं छे। ऐसा नहीं छे खाली तोरे ठेक लेलको हन, बेचारा ओकरो ठेक लेलके हन। ओकरा कही हो यारवा रहबै जरेन साथ चाय पी रहलिए हन, साथे जेबे एजा बेगूसराय वह टाटा में लटक कर। तो बिना पलटे जो है रोटी भी जल जाता है। और जो वादे हमसे किए गए थे उसकी हकीकत लोगों के सामने आ गया। क्या थी हकीकत? कि कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं था। सरकार ने कहा कि हमारे पास खिलाने के लिए अनाज नहीं है, आपके पास उड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर है, लेकिन खिलाने के लिए अनाज नहीं है। और अस्पतालों की हालत यह थी कि एक बेड पे लाश पड़ी हुई है और दूसरा इंसान जो जिंदा है अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, पानी का बोतल हाथ में पकड़े हुए है। ये तस्वीर आपने देखी थी कि नहीं देखी थी? अब की बार बदलाव जरूरी है और इस बार इसीलिए हमारा संकल्प है कि सीट की संख्या हम नहीं देख रहे हैं, किस पार्टी को कितना सीट मिला। ये नहीं देख रहे हैं कि नेता कौन बनेंगे, ये देख रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए नीति क्या बनेगी। उस बात के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जब आए बिहार तो फिर से हम लोगों को कश्मीर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। ए साहब, कश्मीर से ही तो पैदल चल करके बिहार आए थे जब रोजी रोजगार बंद हो गया तो। और वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए और बड़ा बड़ा भाषण दे करके गए। एक कहावत है ना, अपन उपाय ने सूरदास बरतो। अपना राजकाज संभल नहीं रहा है, हम लोगों को आकर के ज्ञान दे रहे हैं। साहब, कान खोल करके सुन लीजिए, ये बिहार की जनता है और बिहार का इतिहास ये है कि हम जब जब आते हैं अपने पर तब तब लोगों के दांत खट्टे करते हैं, उनको छक्के छोड़। डीएम को तो छोड़ दीजिए, एसपी को तो छोड़ दीजिए, डीजीपी को तो छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जब लेकर के अपना ईमान बेच देते हैं तो उनका रुतबा चला जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक उस दिन ब्यूरोक्रेसी उसका सुनना बंद कर देती है। और यही स्थिति आज जनप्रतिनिधियों को जनता अपने आंख से देख रही है कि कैसे हम वोट देते हैं और चुन करके जब जाता है तो पटना पहुंच करके, दिल्ली पहुंच करके किसी भी संगठन के पास
किसी भी खाते में इतना पैसा नहीं जमा हुआ है कि लाल झंडे के सिपाही के ईमान को खरीद ले। इसीलिए हम आपसे दावा करने के लिए आए हैं कि ये दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती ये है कि आपको अपने गुस्से का और अपने जोश का होश से इस्तेमाल करना है, और आपको तब तक आराम नहीं करना है जब तक कि 10 तारीख को परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ जाता है। हम देखे छिए लड़का सबको बड़ा जोश है, मार मोटरसाइकिल हुरहुरैने, एकदम फेसबुक पर लाइव कईने, सेल्फी खिंचैने।